ऊर्जा संकट से 6.6% रह जाएगी भारत की वृद्धि। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। एस एंड पी ग्लोबल ने जीडीपी वृद्धि में इस गिरावट के लिए ऊर्जा आपूर्ति की समस्या को बताया प्रमुख कारण। ऊर्जा संकट का असर सिर्फ तेल गैस तक सीमित नहीं, बल्कि माल ढुलाई और बीमा प्रीमियम भी महंगा हुआ। 3 प्रमुख क्षेत्रों में प्राथमिकता तय करने की सलाह। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एस&पी ग्लोबल ने भारत सरकार को 3 प्रमुख क्षेत्रों में तत्काल नीतिगत प्राथमिकताएं तय करने की सलाह दी है। रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे ऊर्जा आपूर्ति को लेकर जारी अनिश्चितता के खतरे को कम किया जा सके। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में घरेलू उर्वरक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि भारत विश्व के उर्वरक उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, लेकिन मांग आपूर्ति में तेज़ी से आगे निकल रही है। आर्थिक सुधारों के तहत निरंतर संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है ताकि व्यापार सुगम हो और भारत प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बने। एस&पी ग्लोबल ने कहा है कि अगर पश्चिम एशिया संकट जारी रहता है तो वर्ष 2026-27 में भारत को आर्थिक विकास दर घटकर 6.6% रह सकती है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने 7.1% को विकास दर का अनुमान लगाया गया था। विकास दर में इस गिरावट के लिए ऊर्जा आपूर्ति की समस्या को प्रमुख कारण बताया गया है। साथ ही इससे भारत सरकार से यह भी कहा गया है कि वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य के लिए ऊर्जा आपूर्ति की चुनौती का समाधान करना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष से जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ है उसका असर सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं है, बल्कि माल ढुलाई लागत, बीमा प्रीमियम और सप्लाई चेन और उर्वरक क्षेत्र पर फैल गया है। भारत की पश्चिम एशिया पर भारी निर्भरता इन जोखिमों को और बढ़ा रही है। इस क्षेत्र में भारत 45 से 50% कच्चा तेल आयात करता है। इसके अलावा गैस, उर्वरक और कई औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति भी मुख्य रूप से यहीं से होती है। पश्चिम एशिया भारत के कुल माल आयात का 22% और निर्यात का 13% हिस्सा रखता है। तो ये थी एक महत्वपूर्ण खबर जो ऊर्जा संकट से संबंधित है। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सच तो ये है कि ऊर्जा संकट को निपटने के लिए सरकार को कोई न कोई वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को इस प्रकार से बढ़ाना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल किया जा सके, और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को पैरेलल रूप से बढ़ाना होगा। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर हैं, उनके साथ किसी ऊर्जा स्रोत को जोड़ देना ताकि जनता ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे से करता रहे। जैसे कि पवन ऊर्जा, जहाँ पर कहीं पवन बहती हो, जैसे कि मान लीजिए जिस एरिया में ज़्यादा हवा बहती है, गांव वालों को पता है कि हमारे यहाँ ज़्यादा पवन ऊर्जा का स्रोत से काम हो सकता है, तो वहाँ पे पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। और विंड एनर्जी थोड़ा सा सस्ता करके, काफ़ी ज़्यादा लगभग 500 रुपये तक में अगर एक विंड एनर्जी करके अगर एक या 2 बल्ब जलाए जा सकने जैसी बिजली पैदा करने की क्षमता बनाई जा सकती है, तो अगर इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट अगर बना करके ऊर्जा खपत को, ऊर्जा संकट को दूर किया जा सकता है। साथ ही कम से कम ऊर्जा संकट, कम से कम घरेलू जो बजट जो ख़त्म होएगा, घरेलू जो संकट दूर होएगा, उसके बाद से ही ऊर्जा की समस्या धीरे धीरे करके, जो रोड वाली समस्या है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होगी। यानी हम इतने सक्षम तो हो ही जाएंगे पेट्रोल और और अन्य ऊर्जा विकल्प जो कि पेट्रोल डीजल के अगेंस्ट में हैं, जैसे कि ये आपके गन्ने के रस से जो डीजल बनता है, जिसमें 20% पहले मिलाया जाता था, अभी वो 85% तक मिलाने की जो बात कही गई है। इस तरह से हम अपनी ऊर्जा खपत को हम कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक पब्लिक आत्मनिर्भर नहीं बनेगी, उसके लिए वैकल्पिक स्रोतों को इस्तेमाल करके उस ऊर्जा स्रोतों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए साझा सहयोग और समग्र विकास की सभी को सहयोग करते हुए आगे बढ़ने की लिए ज़रूरत है। तो इसमें सभी का सहयोग करेगा, और ख़ास करके इसमें कंपनियां इसमें सहयोग करें। कम से कम अगर ये 500 रुपये तक में अगर आ गया कोई भी ऊर्जा स्रोत, जिससे कि हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें, एनर्जी निकाल सकें, तो इससे
गांव-गांव में बिजली की सप्लाई हो सकती है और शहरों में भी इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि ऊर्जा संकट से हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।